गपशप। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आसिफ अली शाह है जी सर। मैं पोइट्री लिखता हूँ और म्यूज़िक लिखता हूँ थोड़ा बहुत। अरे वाह सर, मैंने कुछ टाइम पहले जो मुझे पसंद थी तो उनको एक ख़त लिखा था, उनमें उनकी पर्सनालिटी को थोड़ा डिस्क्राइब किया था। ठीक है कि वो किस तरह दिखती है। लाइक जी 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 जी। जाना मैं क्या बताऊँ तुम कितनी खूबसूरत हो, तेरी आवाज़ वो सुरीला धुन है जिसको सुनने के वास्ते परिंदे मीलों का सफ़र तय करते हैं, और सुनकर मधोशी में महीनों महीनों तेरा नाम गली गली में सदा करते हैं। तेरी मुस्कान जैसे कोई किसान रात के किसी पहर आसमां को देखते हुए कली के खिलने की दुआ करता हो, और तेरे हंसने पे यानी कली के खिलने पे वो झूम रहा हो, और दिल उसका किसी लैला सा दग 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 धड़क रहा हो। तेरी कलाई का वो धागा जो एक कहानी बनाती है, यानी जैसे कोई मजनू अपनी कबूतरी के पैर में कोई सुर्ख धागा बांध कर इस उम्मीद में उड़ा दे कि ये धागा उसको हर बला से बचाएगा, और जब जब उस धागे को देखेगी तब तब वो मेरे पास आएगी। तेरी आंखें इतनी हसीन और नूरी आंखें हैं जैसे सर्दी के मौसम में कोई आंख सुबह सवेरे सूरज से उसकी चमक और नूर चुरा ले। फिर सोचो तो सोच के क्यों ना इन आंखों में बंदा खुद को देखने के ख्वाब न देखे, क्यों न रखे कोई तेरी तस्वीर अपनी आंखों में। तेरी तस्वीर में तेरा वो हंसना, चलना, मुस्कुराना, बातें करना किसी लड़के की कहानी बनाता है, जैसे मुझसा लड़का जो हमेशा 9 बजे सोता हो, और फिर एक दिन तुझे देखने के बाद रात के किसी देर पहर तेरी आंखों के बारे में सोचता हो, तेरी आंखों के बारे में लिखता हो। जाना मैं क्या बताऊँ तुम कितनी खूबसूरत हो, जाना मैं क्या बताऊँ, मैं क्या क्या बताऊँ तुम कितनी खूबसूरत हो। इस तरह के नकाम आशिक महबूबा दी बराते पैसे लुट रहे होंगे। आसिफ भाई ये बताइए कि ये जो आपने तहरीर की थी ये उन तक पहुंच गई थी? नहीं, उन्होंने नहीं पढ़ा। क्या आपने भेजा ही नहीं या पहुंच नहीं पाया? पहुंच नहीं पाया। पहुंच नहीं पाया। रास्ते में कौन था बीच में इसने मैसेज रोक लिया? कौन था ये? हालात थे। हालात ने रोक लिया। क्योंकि सर मुझे लगता है कि अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूं तो ये मेरा अपना चॉइस है। बिल्कुल। तो अगर वो नहीं करती तो उनका अपना भी एक चॉइस है। वन साइडेड टाइप का चॉइस का सीन था। एक तरफा मोहब्बत। एक तरफा मोहब्बत थी। ओए होए होए होए, एक तरफा मोहब्बत में आपने अभी किसान और चांद इकट्ठे कर दिए। अगर ये 2 तरफा होती तो फिर सोचे ये क्या क्या हो रहा था इसमें। फिर ओदे भरा ते अब्बू इकट्ठे हो जाने। यार तुम तो समझते ही नहीं हो, एक मुझे बात नहीं समझ रहे। अच्छा तो आसिफ भाई ये आपके दोस्तों को तो आई एम श्योर पता ही होगा इस एहसास के बारे में, घर वालों को भी अंदाजा था या आज ही होगा? आज ही होगा, क्योंकि 2-3 साल हो गए तो मैं साइड पे कमरे पे पड़ा रहता था, बस लिखता था ये सब कुछ। अच्छा, आज ही शायद पता चलेगा। आज पता चलेगा, और जब पता चलेगा तो उसके बाद तो मैं डिपेंड करूंगा कि बस वैसे ही बोल दिया, क्योंकि घर वालों को मैं नहीं बोल सकता। जो उनको डिफेंस देंगे वो भी आप इसमें बता रहे हैं। तो घर वालों को मैं ये अपना ये पॉइंट नहीं दिखा सकता। मगर मैं तो उस पर सोच रहा हूँ कि घर वाले देखेंगे तो उसके बाद जो माहौल बनेगा घर में, घर जान के तो इन्होंने कहना नाना मुझे कान ना पकड़ाना। और आपकी ऐसे उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल में। और आप क्या करते हैं? BS साइकोलॉजी किया हुआ है। BS साइकोलॉजी किया हुआ है जी। जबरदस्त। मैं उम्मीद करता हूँ आगे या तो कोई काम वगैरह करे। ये तो हो गया जो होना था, और इसका आपने रिजल्ट भी निकाल लिया जो निकालना था। अब इसमें से और मेरा नहीं ख्याल कुछ निकल सकता है। बस सर लिखता हूँ, बस खुश हूँ इसमें। लाइक नहीं बिल्कुल सही है, खुश हो। आपका एक एक्सपीरियंस था, एक जिंदगी का तजुर्बा था, वो हुआ। तो अब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस करके मूव ऑन। हाँ, एक्सप्रेस कर दिया और हो गया बस। अब हो गया ना, एक्सप्रेस कर दिया। आप चुप्पी रहेंगे तो तड़ते ना लिख दे जाना खराब हो गया मेरा खाना। मगर जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा है जी। हमजा, और मैं एक पोइट्री करना चाहूँगा। हमजा, आप जो एक पोइट्री करना चाहेंगे वो किसके की थी पहले? मैंने खुद ही लिखी है। खुद ही लिखी है? यार ये बड़ा जबरदस्त, जो खुद लिख के लोग लाते हैं ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग होता है। जी हमजा साहब। अब रोज़ हमारी मुलाकात नहीं होती, दिन साथ नहीं गुजरता, रात फ़ोन पे बात नहीं होती। मैं मुड़ के देखता हूँ कि शायद पीछे बैठी हो। अच्छा। पर मेरा वहम होता है वो मेरे साथ नहीं होती। वो चले गई, शायद उसे जाना ही था। अब उसकी यादें मेरा ख्याल रखती हैं जब वो मेरे पास नहीं होती। हमजा, आपका ताल्लुक कहाँ से? मुरीद के। अजय ताड़ा ताल्लुक होना चाहिए रन मुरीद के ना। क्या है? अच्छा, मुरीद के से ताल्लुक है। जी जी। और ये शायरी वैसे शौक है या ये आपने भी किसी तजर्बे की रिजल्ट में बेसिकली मैंने मैट्रिक 4 साल में इसलिए किया था कि मैं शायरी करता था। अच्छा
ठीक है। और घर वालों को पता आप ये शायरी करते हैं? जी वो तो बहुत खुश है। चलिए ठीक है, जबरदस्त। और ये बताइए कि ये जो आपने ये जो साथ नहीं होती और जो आपने लिखा पूरा, देखे ना, अगर आपको मोहब्बत हुई है तो आप मोहब्बत के बारे में लिख सकते हैं, वैसे तो आप लिख ही नहीं सकते। हाँ अच्छा, तो मोहब्बत हुई आपको और आपने उसके तो अब नतीजे उसकी में मंगनी होगी इंशाल्लाह, अगले साल उसकी शादी होगी। दोनों शायर इकट्ठे बैठे जी, गले रख के रोना ना पैण। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद है। जुनैद भाई, मेरा आपसे सवाल है कि किसी पॉलिटिशियन पर बनने वाली बायोग्राफिकल फिल्म, उसमें आप काम करना चाहेंगे? अगर हाँ तो किसकी? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੇਗ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ। पॉलिटिशियन की बायोग्राफी, ओए होए। पॉलिटिशियन की बायोग्राफी मुझे कोई मसला नहीं होगा, किसी की भी कर लेंगे, लेकिन किसकी बनेगी ये सोचने वाली बात है। आप प्रोड्यूसर हैं, आप बताएं मैं किसकी बायोग्राफी बनाऊंगा? मैं तो इमरान खान की। इमरान खान की बनाऊंगा। वाह वाह, आप करोगे काम? क्या बात, बिल्कुल काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप प्रोड्यूसर हैं, आप कहेंगे हम कर लेंगे जी। माय नेम इज़ शाहिद यासीन। सर मेरा आपसे सवाल है कि आप एक्टिंग भी कर रहे हैं और आप माशाल्लाह बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, तो आप एक्टिंग और सिंगिंग में से किस चीज़ को अपनी पहचान समझते हैं? मैं शुरू हुआ था तो म्यूज़िक से शुरू हुआ था, तो म्यूज़िक मेरी पहचान बनी। लेकिन अब जितने मेरे प्यारे प्यारे फैंस हैं वो सब मुझे एज अदाकार जानते हैं। अब म्यूज़िक जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है, तो अब मुझे अक्सर जहाँ भी मैं जाता हूँ तो मुझे एज अदाकार ही लोग मिलते हैं, लेकिन पहले मेरी पहचान म्यूज़िक की थी। उस आइडेंटिटी में से आप किसको सबसे ज़्यादा ओन करते हैं? ये दोनों को ही करते हैं? दोनों को ही ऑन करता हूँ। अब मुझे ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए हैं म्यूज़िक और टीवी दोनों करते हुए। टीवी करते हुए अराउंड हो गए 14 साल, तो इसलिए अब तो मैं दोनों ही ऑन करता हूँ। और अभी जो म्यूजिक के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? एक ज़माना था जब चीज़ें कुछ लोगों के हाथ में थी, लेकिन अब जब से स्पॉटिफाई या यूट्यूब या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आए हैं, अब तो आप इंडिपेंडेंट हैं, अब तो आपके पास पावर है, आप क्रिएटिव हैं, आपके पास हुनर है और आप अच्छी चीज़ बना सकते हैं, तो लोगों तक वो पहुंच जाती है। और इसीलिए अब इतने आर्टिस्ट, अब अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जो हैं वो अब निकल रहे हैं पाकिस्तान से, जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली उनका म्यूज़िक सुना जाता है, और वो थैंक्स टू दीज मीडियम्स, इन्हीं की वजह से सुना जा रहा है। जी, तो जुनैद आपके साथ हम अंडर द स्पॉटलाइट खेलेंगे। जी सर। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से ही जवाब चूज करना है। ठीक है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ओके, ठीक है। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है ये भी आपके ऊपर होगा। अच्छा, ठीक सो द आइडिया इज दैट यू हैव टू आंसर आइदर ओवर हियर और ओवर देयर। ठीक है, ठीक है जी। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं बिलाल सईद, फरहान सईद और फवाद खान। फवाद क्योंकि खुद रॉक म्यूजिशियन रह चुका है, सो वो मेरी कहानी से ज़्यादा रिलेट कर पाएगा, वो ज़्यादा मुझे कर लगा। पाएंगे। मुझे लगता ठीक है। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। ठीक है। आपने एक के साथ तस्वीर खिंचानी है, ठीक है, एक को मुस्कुरा के देखना है, सही है, और एक को बताना है कि उनका फ्लोर आ गया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मिकाल जुल्फिकार, ओके, इमरान अशरफ, हाँ, और शेरोज सब्जवारी। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे आप? सेल्फी इमरान के साथ। ठीक है। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? मुस्कुरा के शेरोज को देख लेंगे। और फ्लोर आ चुका हुआ है मिकाल का। मिकाल को कहेंगे आए मैं आपको छोड़ के आता हूँ, तो मिकाल को छोड़ के आता हूँ। आप बाकायदा बाहर गए, चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के। ठीक है। जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे। ओह अच्छा। ऑल्दो यू विल कम बैक। अच्छा, ठीक है। तो चांद पे आप किसको छोड़ देना चाहते हैं? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सरवत गिलानी, ठीक है, और मावरा हुसैन। सरवत क्योंकि अपना बहुत ख्याल रखती हैं, ठीक है, और खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, तो वो चांद पे, तो मैं उनको चाहूँगा कि वो जाके वहाँ पे, ताकि वहाँ पे कुछ रौनक आए, चांद पे रौनक, दुनिया आबाद हो। ठीक है, चांद पे। हाँ, तो सरवत आप चांद पे जाएंगी, आप वहाँ पे चांद का ख्याल रखिएगा। ठीक है। ये बताइए सर, आप स्पोर्ट्स कार में जा रहे हैं मोटरवे के ऊपर, ठीक है, सॉफ्ट टॉप, ऊपर से छत खुली हुई है, देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। ओके, अच्छा, ठीक है, किसको बिठाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सहर हाशमी और हिना अल्ताफ। दोनों में से एक को बिठाना है। एक को बिठा पाएंगे? अब सीट ही एक है, तो डिग्गी भी तो है, डिग्गी पा देना। डिग्गी में। अच्छा, चलिए फिर अब ये बताएं कि सीट पे आगे किसको बिठाना चाहेंगे आप? यार ये बात देखिए, आपने खुद किया है, अपने साथ ही। अच्छा, हिना को बिठा लूंगा साथ। ठीक है। सहर जो है वो अक्सर जो है ना ब्रेक्स में वो आराम करती होती थी ना सेट पे। ओके, तो हम डिग्गी में आराम कर लेंगे वो। ठीक है। तो हिना अल्ताफ है जिनको आपने आगे बिठाया, और आपने खुद ही सहर को, सहर वो आराम कर लेंगे वो। ठीक है, वो आराम करेंगे। ठीक।